मेरी मजबूरी बाप की इज्जत और जिंदगी थी। हुआ क्या था? उनकी इज्जत और जिंदगी कैसे खतरे में पड़ गई थी? असद और रिया के बारे में तो तुम्हें पता ही है ना। हाँ, असद को मामू सख्त नापसंद करते थे। अब्बू ने रिया की शादी सलमान से तय कर दी। तो फिर? रिया सलमान असद से ज्यादा खूबसूरत, पढ़ा लिखा और अमीर है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है रिया, तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। मुझे दौलत नहीं, मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है। जब पेट खाली हो ना तो हर जज्बे पर फूंक गालिब आ जाती है। इसीलिए मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं अक्सर। जिंदगी मैंने गुजारनी है अम्मी, गुजार लूंगी। प्लीज रिया, वालिदैन की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। हम जुबान दे चुके हैं उन्हें। जुबान मैंने भी दे रखी है। साथ जीने मरने का वादा कर चुकी हूं असद से। यानी तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी पास नहीं है? आप लोगों को ख्याल है मेरी पसंद नापसंद का? किस कुएं में झोंक रहे हैं आप लोग मुझे? एक बार भी सोचा आप लोगों ने? सलमान की अमारत ने आप लोगों को अंधा कर दी है, आंखें बंद कर दी हैं आप लोगों की। मगर मैं दौलत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। तो ठीक है, अगर तुम्हें अपने मां बाप की जुबान और इज्जत का पास नहीं है तो चली जाओ इस घर से। लेकिन याद रखना रिया, जो लड़की अपने मां बाप की इज्जत को रौंद कर घर की दहलीज पार करती है ना, उन्हें ना मोहब्बत मिलती ना उन्हें माशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। मैंने आप लोगों की हर बात मानी है, मेरी भी एक बात मान लो। कौन सी बात? मुझे एक आखिरी बार असद से मिलना है। पागल हो गई हो रिया? ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? जिन्हें फांसी लगाना हो उनकी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। हॉल जाने का वक्त होने वाला है रिया। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाती हूँ, 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। प्लीज रानिया, प्लीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें शाजिर की कसम। असद मुझे एक बार दुल्हन बना हुआ देखना चाहता है। मैं वादा कर चुकी हूँ असद से। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज रानिया। कहाँ है असद? पिछली गली में। ठीक है, ज्यादा देर मत लगाना। रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुज़दिल कहेंगी। रानिया। जी अम्मी। अच्छा, तो तुम शाजिल के पास बैठी हो? बैठो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए बुला रही थी। जी अम्मी, बताइए। बेटा, जिस कदर भी जल्द मुमकिन हो मैं शाजिल की शादी कर देना चाहती हूँ। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मुझे तुम्हारी 2-3 दोस्त पसंद है। मगर आंटी। शाजिल बेटा, इस घर में सिर्फ मैं बोलती हूँ, मैं ही फैसले करती हूँ। बाकी सब घर वाले खामोशी से मेरे फैसलों के आगे सर झुका देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मेरी सहेलियों की बात कर रही थी। नहीं, मैं शाजिल की शादी की बात कर रही थी।
तुम इसके लिए कोई लड़की तलाश करो ना। शाजिल को कोई लड़की पसंद आए तब ना। अब मैं शाजिल की पसंद को कहां से ढूंढ कर लाऊं? जो लड़की शाजिल को पसंद थी तुम उसे ढूंढ सकती हो? वो अम्मी, मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? अगर वो लड़की मिल जाए ना तो मैं शाजिल की शादी उससे करवा दूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसकी शादी हो चुकी है अम्मी। तुम्हें कैसे पता? शाजिल ने एक दिन आपको और सलमान को खुद ही तो बताया था। हाँ, भूल गई मैं। लेकिन अब तुम शाजिल के लिए रिश्ता तलाश करना मत भूलना। शाजिल के जख्मों पर मरहम कोई तुम जैसी लड़की ही रख सकती है। लाला जी, जहांगीर खान का आदमी हमारे मजदूरों को तंग कर रहा था। मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। जहांगीर खान, तुम मेरा एक बंदा जख्मी करोगे, मैं तुम्हारा एक बंदा मारूंगा। लड़ाई मेरी और तुम्हारी है, इसमें मजदूरों का क्या कसूर? तुम्हारे मजदूर पहले मेरे मजदूर थे। अगर यही बात मैं करूं तो तुम्हारी कुछ चीजें कभी मेरी थी। मैंने कभी एतराज किया? अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। अगर दोबारा कभी तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हवेली में नई नवेली दुल्हन बेवा हो। तैमूर खान, आप इस वक्त? वक्त से पहले आ जाओ तो बीवी हैरान, लेट हो तो परेशान। आखिर खाविंद जाए तो कहाँ जाए? हमेशा वक्त पर आए, क्योंकि बेचारी बीवी ना तो ज्यादा खुशी बर्दाश्त कर सकती है और ना ही गम। तुम इस कदर घबरा क्यों रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है अम्मी। अम्मी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझ पर एक अजीब सी जिम्मेदारी डाल दी है। कौन सी जिम्मेदारी? शाजिल की शादी की जिम्मेदारी। ओफो रानिया, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे अम्मी ने कह दिया हो कि मेरी दूसरी शादी करवानी है। आपके लिए काम करना मुझे मुश्किल नहीं लगता। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शाजिल की शादी भी तुमने मेरी खुशी के लिए करनी है। चलो तैयार हो जाओ, ऑटो पे निकलते हैं। ओह, मैंने समझा अचानक आपकी नजर में कोई रिश्ता आ गया है। मेरी नजर में तो एक ही रिश्ता आया था जो आ गया। चलो। कोई बात नहीं तैमूर खान, आज तुम्हारा वार चल गया, कल मेरा चल जाएगा। मेरे घर में घुसकर मुझे ताने देख लूंगा। अब इस इलाके में तुम जिंदा रहोगे या मैं,
छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे दुश्मनी को जिसमें हर वक्त जान का खतरा हो? नहीं आसिया बेगम, नहीं। तुम नहीं समझो कि ये मर्दों के काम है। मेरे जंगल पर कब्जा करके कटाई कराता है तैमूर खान, जबकि केस अदालत में चल रहा है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। ओ भाई, तुम्हारी वजह से ही तो प्रोग्राम बना है। तुम्हारी वजह से घर जल्दी आने पर रानिया से डांट खाई है और तुम कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं। इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन सलमान, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तो जा रहे। चलो उठो, शाबाश, जल्दी से सब तैयार हो जाओ। शाजिल का दिल नहीं चाह रहा तो रहने दीजिए ना अम्मी। रानिया, तुम्हारा भी घर से निकलने को जी नहीं चाहता। ये तो अच्छी बात है ना अम्मी, वरना तो आप जानती हैं बेगमें आउटिंग और शॉपिंग के नाम पे नाक में दम कर देती। खाक अच्छी बात है सलमान बेटा। अरे बहू ने अपनी किसी दोस्त के यहाँ दावत पे जाना था, खामखा प्रोग्राम कैंसिल करके बैठ गई। हाँ सच है, तुम तो जाने वाली थी, फिर क्या हुआ? बस वैसे ही प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ऐसे ही नहीं, मैं बताती हूँ सलमान बेटा। मैंने रानिया के जिम्मे एक काम लगाया है, शाजिल की शादी, और इसने अभी से अपनी दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया। हाँ रानिया, शाजिल का तन्हा रहना समझ आता है, लेकिन तुमने क्यों मिलना जुलना छोड़ दिया? मैंने तो सुना कि शादी से पहले तुम बहुत सोशल हुआ करती थी। मैं अब भी बहुत सोशल हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी आदत की वजह से आप, अम्मी या हमारा घर डिस्टर्ब हो। ये तो अच्छी बात है बेटा, मगर आज सैफ होता और वो आउटिंग के लिए कहता तो तुम फौरन तैयार हो जाती। चलो उठो, तैयार हो जाओ। शाजिल मेरे लिए सैफ से कम नहीं है। लेकिन जब सैफ आ जाएगा तब चलेंगे, जब तक सैफ नहीं होता तब तक मजा नहीं आता। मैं घर पे ही कुछ बना लेती हूँ। As you wish। चले मैं खाना बना। सारा प्रोग्राम खराब कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय। हाँ, और यहाँ? वो एक्चुअली मैंने सोचा कि मेरे वापसी का रास्ता भी यही है, तो क्यों ना मैं आपको ड्रॉप करता चलूं। आपके कॉलेज में सुबह से शाम तक पढ़ाई होती है? आपको पिक किया था, फिर ड्रॉप भी तो करना था, कर्टेसी होती है यार। अगर मैं इनकार कर दूं तो? कर ही नहीं सकती। वो क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके ओके। आसिया, आसिया, आसिया। जी जी जहांगीर खान। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? ओह सॉरी, मुझे पता नहीं चला। तो अब तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती? हाँ, ऐसी बात नहीं है जहांगीर खान। मैं सब समझता हूँ। हर वक्त तैमूर खान की सोचों में गुम रहने से बेहतर है कि उसके पास चली जाओ। बस कर दें जहांगीर खान, मुझे गाली तो मत दे, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। ना मैं अंधा हूं ना बेवकूफ, सब समझता हूँ। तो क्या ये नहीं जानते कि तैमूर खान मेरे बाप का कातिल है? अच्छी तरह जानता हूँ। महबूब कत्ल भी कर दे तो महबूब ही रहता है।
उसका हर सितम माफ कर देने के काबिल होता है। नहीं करूंगी उसे कभी माफ। इसका मतलब है कि तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो। और तैमूर खान ने भी इसी वजह से शादी नहीं की कि मैं मरूंगा और वो तुमसे शादी करेगा। प्लीज रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना, अपना टाइम बर्बाद मत करो। अच्छा, तुमने मेरी बात नहीं समझनी तो मेरी मजबूरी समझ लो। कौन सी मजबूरी? लफ्जों के जाल में फंसने वाली तितली नहीं हूं मैं। रिया, तुम्हारा मुझसे यूं दूर भागना मुझे तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार कर देगा। नफरत है मुझे मोहब्बत से। तुम्हारी गाड़ी में सिर्फ इसलिए बैठ जाती हूँ कि लोगों के सामने तमाशा ना बने। आइंदा मुझे मिलने की कोशिश मत करना। मुमकिन तो नहीं, कोशिश करूंगा, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें मर्द और मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों है। मर्द मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ मोहब्बत का नाम लेके औरत को वर्गलाता है। इसलिए मुझे मर्द और मोहब्बत दोनों से नफरत है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी। क्या? मोहब्बत बगैर सबूत के हो जाती है, मगर नफरत जब सबूत हो तभी होती है। रिया प्लीज मुझे लफ्जों में उलझाओ मत। मर्द मोहब्बत करता है, मोहब्बत में आहें भरता है। हाँ? मगर जब उसकी बहन या बेटी मोहब्बत करती है तो उसकी गैरत क्यों जाग उठती है? बोलो, अब जवाब दो, दो जवाब। रिया, तुम नफरत किससे करती हो, मर्द से या महबूब से? दोनों से नफरत है। क्या बात है, मजा आ गया। इस बात की समझ नहीं आई मुझे, मेरे घर आकर तुम्हारे सारे पुराने जख्म जाग उठे। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? जब अपने मिलते हैं तो अपनों के दिए हुए दुख याद आते हैं। अब हर अरे गहरे के आगे मैं अपने दुख तो नहीं रख सकता ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। जब मैं एजुकेशन मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। खुदा की कसम, एक आंसू नहीं गिरा मेरा। किसके आगे आंसू बहाता? कोई मेरा अपना रहा ही नहीं था। जिस कदर रोया हूं सिर्फ तुम्हारे सामने रोया हूं। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही सलमान? आंसू उसी के सामने गिरते हैं जहां आंसू की कदर की तवक्को हो। आंसू बंद कमरे में बैठकर भी बहाए जा सकते हैं, सबके सामने आंसू बहाना अच्छा नहीं लगता। भाई मेरी बेगम बोलती कम है मगर कमाल बोलती है। जिसने बिछड़ने का गम ना चखा हो वो कमाल ही बोलता है। अल्लाह करे तुम्हारी बेगम कभी तुमसे बिछड़ने के गम से वाकिफ ना हो। आमीन। और अल्लाह करे तुम्हें भी वो मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल ना करे। क्यों? कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनके कबूल होने से एक इंसान खुश और बहुत से इंसान परेशान हो जाते हैं। वो कैसे? उसने शादी कर ली है, हो सकता है उसके बच्चे भी हों, हंसती खेलती फैमिली होगी। मैं अपनी खुशी की खातिर किसी को परेशान नहीं कर सकता। वरना बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं उसके शौहर को सिर्फ इतना बता दूं कि शादी से पहले उसकी बीवी मुझसे मोहब्बत करती थी, वो उसी वक्त उसे छोड़ देगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। वो जहां है खुश रहे। मैं और रानिया तुम्हारे लिए ऐसी दुल्हन तलाश करेंगे कि तुम उसे भूल जाओगे।
सा प्यार